आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और सर्दी के मौसम में खान पान का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही से सर्दी जुकाम और बुखार का खतरा बढ़ जाता है। इस मौसम में कड़क धूप न निकलने के कारण विटामिन डी की कमी हो जाती है और रक्त कोशिकाएं संकुचित हो जाती है। सर्दी में प्राय करके मसल्स जो है श्रंक होती है, बोन्स श्रंक होती है, तो इस कारण से ऐसे समय में विटामिन डी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए सवेरे सवेरे जरूर धूप लें, जब भी धूप मिले धूप का आनंद जरूर लेना चाहिए ताकि विटामिन डी की कमी ना हो। और इसके साथ ही रक्त का संचार ठीक से शरीर में हो सके, इसलिए साग का खूब उपयोग करना चाहिए। जो हरी भाजियों का खूब उपयोग करना चाहिए सर्दी में। बथुआ कई औषधि गुणों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन ए, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। बथुआ नाइट्रोजन युक्त मिट्टी में फलता फूलता है। सर्दियों में इसका उपयोग कई बीमारियों को दूर करने में मददगार हो सकता है। इसको नियमित खाने से कई रोगों को जड़ से खत्म किया जा सकता है। बथुए के लिए तो मैं यहां तक कहता हूं कि ये एक जीवन संजीवनी बूटी है। इसके बहुत लाभ हैं और इसीलिए हमने बथुआ पर पूरा एक अलग वीडियो बना रखा है, जिसको अभी तक लाखों लोगों ने देखा है और उसका उपयोग करके और उनको फायदा उठा रहे हैं। ये लीवर के लिए, किडनी के लिए और आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी सिस्टम है, उसके लिए तो रामबाण दवाई है। आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छी है। तो बथुआ का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए सर्दी में। इसी तरह से सरसों के साग में कैलोरी फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर, पोटेशियम, विटामिन ए, सी, डी, बी12, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है सरसों के साग में। सरसों का साग एंटीऑक्सीडेंट की मौजूदगी के कारण न सिर्फ शरीर से विषैले पदार्थों को दूर करता है बल्कि इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। सर्दी का मौसम जो है वो सब्जियों के लिए, और सरसों का साग, मक्की की रोटी और सरसों का साग ये फेमस है। और जिन लोगों को विटामिन बी12 की कमी है, ये नेचुरल विटामिन बी12 आपको सरसों के साग में मिलेगा, सरसों की भाजी में मिलेगा। सर्दी का मौसम आते ही सब्जी बाजार में मेथी खूब दिखने को मिलती है। मेथी में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, नियासिन, पोटेशियम, आयरन मौजूद होता है। मेथी के साग में फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर आदि भी होते हैं जो शरीर के लिए बेहतर हैं और जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेथी पेट के लिए काफी अच्छी होती है, तो मेथी की भाजी भी खूब खाइए। 3 तरह की भाजियां हमने बताई अभी तक, बथुआ, सरसों और मेथी। एक है चौलाई। चौलाई में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन ए, मिनरल्स और आयरन प्रचुर मात्रा में होते हैं। चौलाई की सब्जियों को रोजाना खाने से शरीर में होने वाले विटामिन की कमी को पूरा किया जा सकता है, तो चौलाई का उपयोग आप कर सकते हैं। इसी तरह से मूली के पत्तों की भाजी, ये 5वीं भाजी हम बता रहे हैं। ये 5 भाजियां यदि आप नियमित रूप से खाएंगे, सरसों, ये पालक वगैरह ये तो है ही है, अलग से पालक के बारे में हमने अलग से बताया भी है। मूली के पत्तों की भाजी में विटामिन सी और एंथोकाइनिन होता है। ये तत्व कैंसर सेल्स को खत्म करने में मददगार है। इसी तरह से सरसों की जो भाजी हमने बताई है, उसमें एक बात खास बताना चाहता हूं। जिन लोगों को यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड का सफाया यदि करना है तो सरसों की भाजी आप खाइए। बिल्कुल यूरिक एसिड को अंदर से धो करके निकाल देगी, बिल्कुल, और नॉर्मल हो जाएगा यूरिक एसिड आपका। मूली के पत्तों में भी कैल्शियम, गंधक, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन होता है। मूली के पत्तों की भाजी कैंसर से लड़ने में मददगार हो सकती है। ये डाइजेशन में सहायक होती है, डायबिटीज में फायदेमंद है, स्किन के लिए, स्किन में निखार लाने के लिए जानी जाती है, फंगस से लड़ने में सक्षम है। यदि शरीर में किसी प्रकार का फंगस है, यदि आपको स्किन प्रॉब्लम है, स्किन एलर्जी है, तो उसके लिए भी ये रामबाण चीज है। मूली के पत्तों की भाजी बहुत हाइड्रेटिंग होती है,
हृदय स्वास्थ्य में भी फायदेमंद है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मूली की भाजी, मूली के पत्तों की भाजी लाभप्रद है। जो लोग मूली का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि मूली जमीकंद है, तो बहुत सारे लोग और खास करके जैनियों में मूली जमीकंद माना जाता है और अभक्ष माना जाता है। लेकिन मूली के पत्ते वो अभक्ष नहीं है, वो जमीकंद नहीं है, जमीन से बाहर मूली के पत्ते होते हैं और उन मूली के पत्तों का लाभ जरूर लेना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अन्य लोगों को भी, ताकि जानकारी हो सके और वे भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।